होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। तू राम राम रति लागी जहि, आई मिले तेहि राम। जग जीवन दास सो जनन के, सुफल भये सब काम, सुफल भये सब काम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनेत्रयं, सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमस्तुते, वासुदेव नमस्तुते। तो ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं, केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकनित्यं विमलमचलं, सर्वधी साक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। न गुरोधिकं तत्त्वं, न गुरोधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं तत्त्वं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात भगवान शिव माता पार्वती से शिव पुराण में कह रहे हैं, हे देवी, ना गुरु के समान कोई ज्ञान है, ना गुरु के समान कोई तपस्या है, ना गुरु से परा कोई ज्ञान दे सकता है। संसार में सबसे वजन भारी अगर कोई है तो वो है गुरुत्वता। भगवान शिव से माता पार्वती पूछती है, देव, हे भगवान भोलेनाथ, आपको पैदा किसने किया? हमने आपके माई बाप को नहीं जाना, आपको जन्माया किसने है? और आप में इतना सामर्थ्य कैसे है? आप इतना सब कैसे कर पाते हो? ये सब किसने आपको बल दिया? भगवान शिव कहते हैं शिव पुराण में, गुरु कृपा प्रसादेन, प्रसादेन माने फैलाना, पैदा करना। हे देवी, हम सदगुरु की इच्छा से पैदा हैं। शून्य कारते शब्दभा ताते निर्गुण स्वरूप, निर्गुण से माया महा, करते तीन ही रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु, त्रयी एक कर जान, यह राख विश्वास उर गिरवर के मन मान। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हम ही नहीं, हम आदि शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, ये तीनों शब्द नाम परमात्मा के ब्रह्म के द्वारा ही उपजाए हैं। संसार की समस्त सत्ता को आकाश में घेर रखा है। संसार के सचराचर समस्त सत्ता को आकाश ने घेर रखा है, और आकाश को शब्द ने घेर रखा है, जो सद्गुरु का प्रकार मकार है। हमारे यहाँ साहब देवीदास जी महाराज इसीलिए कहते हैं, शब्द सिद्धि स्थान तहां से तत्व निकारा, शब्द भयो निर्माण एक अक्षर रंकारा।
ही मिली तत्व ही तत्मा। जो सद्गुरु के द्वारा हमें शब्द मिलता है, हम अपने गुरुत्वता को और अपने आत्म तत्व को अगर उसमें समाहित कर दें, तही मिल तत्व ही तत्मा मो मन भा मस्तान, तही लौलाए संत को पहुंचे जहां निर्गुण गलतान। जो निर्गुण को उपजाने वाला है, नष्ट करने वाला है, वो परम शून्याकार श्री सद्गुरु कहलाता है। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सामर्थ्य तत्प्रसादेन केवलम गुरु सेवया। जो हम मानसिक सेवा करते हैं, भगवान कह रहे हैं, शिव कह रहा है, जो हम मानसिक सेवा करते हैं समाधि लगा के, जिसका मन स्थिर हो गया परमात्मा में, जिसका मन ठहर चुका है परमात्मा के शब्द में, केवलम गुरु सेवया। पुनः भगवान शिव कहते हैं, गुरु सेवा परम तीर्थम। गुरु की सेवा के समान कोई तीर्थ ना है। गुरु के दाएं अंगुष्ठ के ऊपर से गिरा हुआ जल अगर मस्तक पे आ जाए तो हजारों अंश के बराबर भी सारे धरती के तीर्थ नहीं हो पाते। गुरु सेवा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थान देवेशी सतगुरु चरणाम्बुजम सतगुरु चरणाम्बुजम। सब कुछ करना देवी, लेकिन ये कदापि मत करना। भगवान शिव अपने धर्म पत्नी माता पार्वती को हिदायत कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। क्या? एवं सुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोतिया। हे देवी, हे उमा, सुत्वा माने जबान खोलना। गुरु की निंदा के लिए कभी अपनी जुबान मत खोलना। अगर एक बार गुरु निंदा के लिए जुबान हिल गई तो शयाति नरकम घोरम याव चंद्र दिवाकरः। जब तक धरती को सूर्य और चंद्रमा प्रकाश देंगे तब तक उस नर नारी को घोर नरक में वास करना पड़ेगा। मतलब महाप्रलय तक उस नर नारी को घोर नरक में रहना पड़ता है जो अपनी जुबान से अपने सद्गुरु की निंदा करता है। सयाति नरकम घोरम याव चंद्र दिवाकरः। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर ते गुरु में अधिक। हमारे परमात्मा ने कहा प्यारे सरल भाषा में। अब संस्कृत भाव हम आप विलक्षित हुए जा रहे ना, हम फारनी हुए जा रहे हैं, हमारी मातृभाषा भी गायब हो रही है संसार से। स्वामी कह रहे ईश्वर ते गुरु में अधिक। हमने ईश्वर को नहीं देखा, हमने उसका आलिंगन नहीं किया, लेकिन हमने अपने सद्गुरु को देखा है जिसने हमें ईश्वर का मार्ग दिखाया। हमने अपने सद्गुरु का आलिंगन किया है। इसलिए स्वामी कहते हैं भगवान जो गाइडलाइन करने वाला हो, जो रास्ता दिखा रहा हो, तुम्हें कभी मंजिल पे पहुंचा के खड़ा करेगा, सदा उसके नमन में रहो। ईश्वर ते गुरु में अधिक भारे भक्ति सुजान। बिन गुरु कृपा प्रवीण हूँ लहे न आत्म ज्ञान। अगर आत्मानंद में जाना है, आत्मा के परम आनंद को पाना है, तो हमें श्री सद्गुरु के चरणों में सदा बने रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्नान करे नर जे। क्या बात, इस समय कल्पवास का समय चल रहा है भगवान। इस समय बड़े बड़े श्रद्धालु, बड़े बड़े अखाड़ों के महापुरुष, घर गृहस्थ के नर नारी इस समय नदियों के किनारे, जो देवशरी नदियां हैं, सुरसर जिन्हें कहा गया, उनके तीर कहीं भी इस समय कल्पवास चल रहा है, क्योंकि वो समय आने वाला है जो अमृत बेला का समय कहा जाता है। भगवान के सानिध्य में जब 14 रत्न मंथन समुद्र से निकले, उसी से अमृत कलश निकला। वो मुहूर्त आने वाली है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। इस समय सतनामी अखाड़े का परम पावन ग्रंथ शिष्टादक विनाश के सानिध्य में सतनाम कमेटी माता गंगा के तीर पे 9 दिवसीय कल्पवास करने के लिए आए, जिसका आज षष्ठम दिन विराम हो रहा है। और उसी कल्पवास के सानिध्य में, यज्ञ भगवान के सानिध्य में हम आप स्वामी के शब्दों का आनंद उठा रहे हैं। साहब कह रहे प्यारे, जब कभी समय ना मिले तो साल में एक दिन अवश्य निकाला करो सुरसरी स्नान। सुर नाम देवता नदी, जो सर नाम नदी देवताओं की नदी है माता गंगा। इस समय अनंत व्यवस्थाओं के द्वारा श्री प्रयागराज धाम सजाया जा रहा है। बड़े बड़े अखाड़ा इस समय पेशवाई कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं पावन धरा श्री प्रयागराज की भूमि पर। हम आप भी चलें और उस सनातनी महापरंपरा के महा उत्सव का हम आप सब आनंद उठाएं। उस दिव्य और भव्य छटा को हम आप भी दीदार करें। एक समय निकलना चाहिए। सुरसरी स्नान करे नर जे, तिहि कर सतलोक बसेरा है। पूर्वाधाम के तृतीय पीठाधीश्वर साहब गुरुदत्त दास जी महाराज कह रहे हैं, जो एक बार शरीर पाने के बाद गंगा के तीर पे जाके बसेरा लेता है, वो सदा सतलोक में रहता है। जलपान की है, जब हम देवताओं की नदियों के तीर हो तो स्नान के पहले उन्हें मथवान किया जाता है महाराज, आचमन उन्हें मस्तक पे लिया जाता है, ऊपर पहले छिड़का जाता है, 2-4 बूंद मुंह में डाला जाता है। और जहां तक हो सके देवशरी नदियों में स्नान करने के बाद स्नान किया जाता है माता। हाँ, ये नहीं कि मलिचता शरीर लेके बाई से गंगा माई में कूद जाओ। गंगा माई में स्नान पश्चात से स्नानम शुद्धहा, ये विष्णु पुराण कहता है। गंगा में कभी बिना स्नान के प्रवेश नहीं करना चाहिए महाराज, अन्यथा मतवाने करो, प्रवेश ना करो। वो गंदगी को धुलने की जगह नहीं है। जब किसी माई की छाया में छाया ना मिले, तब उसे गंगा माई की छाया में जाके छाया लेना चाहिए, क्योंकि वो बैकुंठ से आई है महाराज, इन्हें विष्णुपदी कहा गया है। इसलिए गंगा में कभी बिना स्नान के स्नान नहीं करना चाहिए महाराज। जब स्नान एक बार कहीं हो चुका है, चाहे होटल में हो तो कमरे में कर लो, कहीं अलग या तो नल बाल्टी से ऐसे शरीर गीला कर लो, तब उसमें प्रवेश करो। जलपान की है पूरे ज्ञान जगे, संतोष सुमति घट घेरा है। 2 चीजें महाराज साहब गुरुदत्त दास जी कह रहे हैं, सतनामी अखाड़ा के बड़े प्रकांड महापुरुष। संतोष सुमति घट घेरा है, ताजी और भरोस सबे मनते, ताजी और भरोस सबे मनते, भजु नाम ही अबहि सबेरा है। अभी हम आप जिंदा हैं, अभी हमारे आपके लिए रात नहीं आई महाराज, आंखें मूंदी नहीं है, अभी आंखें खुली हैं। इसीलिए साहब कह रहे हैं भजु नाम ही अबहि सबेरा है। अभी अभी नाम भज लिया जाए, मरने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा भगवान। भजु नाम ही अबहि सबेरा है, शिव शीश निवासिनी करुदाया। वो
कितना पवित्र है प्यारे। शिव का दर्शन दुर्लभ है, शिव की समाधि दुर्लभ है, शिव का दीदार दुर्लभ है। और जो स्वयं शिव के सर पे वास कर रही हो, जो शिव के सर में वास कर रही हो, सोचो कितना पवित्र होंगी। शिव शीश निवासिनी करुदाया, गुरुदत्त चरण को चेरा है, गुरुदत्त चरण को चेरा है। नमामि गंगे, 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 नमामि हर हर गंगे, नमामि गंगे, 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 गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, नमामि गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, हर हर राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, जय राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, जय राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, जय राजा राम, सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम। राम कथा सुंदर करतानी, राम कथा सुंदर करतानी, राम कथा सुंदर करतानी, राम कथा सुंदर करतानी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, नर नारी सब है संज्ञाना, 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 दिन भर कृपा ज्ञाना, दिन भर कृपा सबे अज्ञाना, दिन हरि नाम सबे
जय राम सुमिरि पवन सुत पावन नामो सुमिरि पवन सुत पावन नामो सुमिरि पवन सुत पावन नाम सुमिरि पवन सुत पावन नाम। आपने केवल एक यही कार्य किया और कुछ नहीं किया महाराज। क्या किया? सुमिरि पवन सुत पावन नामो सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे रामो अपने बस करी राखे हूँ रामो अपने बस करी राखे हूँ रामो। उसी के कारण हो क्या गए महाराज? बलधामम बलधाम चढ़ाइए शैलाभदेहम धनुजवन प्रशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामदेशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। राजा राम 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 राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मुझसे उपरो चढ़ो न जाए कोई कह दो ना जाके मेरे राम से मेरी भैया पकड़ ले जा। बोलो श्री सीताराम महाराज की जय हो श्री यज्ञ भगवान की जय हो आदि गंगा माता गोमती की जय हो तीर्थराज प्रयाग धाम की जय हो श्री संगम भूमि की जय हो त्रिवेणी स्थान की जय हो माता जमुना की जय हो। आइए चलते हैं वृंदावन। एक सुंदर सा भजन नदिया के तीर, क्योंकि वाह क्या बात है। आज यज्ञ सफलता का संकेत किया स्वयं सानिध्य ईश्वर और भगवान के कृपा से वरुण देव ने आकाश गंगा से माता अलकनंदा मंदाकिनी और भागीरथी तीनों देवियां एक साथ प्रयागराज के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में पड़ गया आदि गंगा गोमती के तीर किसी साधु का अखाड़ा। आज माता ने अपने आलिंगन में हम आप सबको लिया
2-4 बूंदे ब्रह्म बेला से लेके सूर्य उदय तक चलती रही। इसे आकाश गंगा कहते माता। यज्ञ के मध्य में अगर नम बूंदे, भारी वर्षा नहीं, नम बूंदे तो उसे आकाश गंगा कहते हैं। भारी वर्षा हो तो उसे वर्षा कहते हैं महाराज, लेकिन बूंदे चलती रहे तो उसे आकाश गंगा कहते हैं। इस समय सारे देवी देवता प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो इधर कौन सी नदियां हैं? अलकनंदा उत्तराखंड में है ना, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, तो वो सब प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। बहन है उनकी बगल में माता गोमती है ना, तो वो कहेंगे जरा हमसे भी मिलते जाओ, कोई साधु भी बैठा है यहाँ। बाबा कुटुआ विराज रहे। आज देखिए कैसा मौसम बना है, मालूम दे रहा पहाड़ी पे संगत हो रही महाराज की। यज्ञशाला की तरफ झांकिए तो मालूम दे रहा है कि हम कहाँ हैं, कर्णप्रयाग या सोनप्रयाग में हैं। ऐसा माहौल लग रहा है। ऐसे माहौल के लिए हम उस सत सत नमन करते हैं श्री भगवान भोलेनाथ को। बोलो शंकर भगवान